नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 9वीं के पाठ 4 की जो किताबें कविता हैं, जो गुलजार जी द्वारा रचित यह जो कविता है किताबें, इसका आपको सस्पष्टीकरण देने का प्रयास करने जा रही हूँ। आप लोग बड़े ही ध्यान से इस पूरे कविता के अर्थ को समझिए, जानिए, और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किताबें शब्द सुनते ही विद्यार्थी जीवन याद आ जाता है। कहते हैं विद्यार्थी का और किताबों का संबंध बहुत ही अटूट होता है। यह संबंध अटूट होने के साथ ही संस्मरणीय होता है। हम कह सकते हैं विद्यार्थी जीवन में किताबों का बहुत महत्व होता है। पूरे कविता में गुलजार जी ने आज के मशीन युग, हम कह सकते हैं कंप्यूटर युग में, किताबों की जो धीरे धीरे उपयोगिता खत्म होते जा रही है और लोगों की इच्छा मशीन की ओर बढ़ती जा रही है, उसका वर्णन इस पूरी कविता में किया गया है। और साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से किताबों का जो दुख है उन्होंने किस प्रकार व्यक्त किया है, इसका भी वर्णन इसमें किया गया है। चलिए ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करूँगी। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। कवि कह रहे हैं किताबें क्या कर रही हैं बेटा, बंद अलमारी के शीशों से झांक रही हैं। उन्हें उम्मीद है, उनकी इच्छा है कि कोई तो उन्हें निकालेगा, कोई तो उन्हें शीशों से बाहर निकालेगा, पर वह इसी उम्मीद में बैठी रहती हैं कि कोई तो मुझे निकाले। वो बड़ी हसरत से आपको देख रही हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। किताबें कह रही हैं कि अब महीनों के महीने बीत जा रहे हैं, पर अब कोई भी उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। एक समय था कि सुबह से लेकर शाम भी लोग मेरे साथ काटते थे, पर अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह किताबों के साथ अपना समय व्यतीत करें। दूसरा देखिए बेटा, गुजर जाती हैं कंप्यूटरों के पर्दों पर। शाम क्या हो रही है, आपका दिन क्या हो रहा है, कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर रहा है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, और किताबें यह सब कुछ देखकर बहुत दुखी हैं। वो अपना वियोग व्यक्त कर रही हैं कि लोगों के पास अब इतना समय नहीं है कि वह मेरे साथ अपना समय बिताएं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। अब लोग राह चलते मोबाइल, राह चलते कंप्यूटर पे ही अपना समय बिता रहे हैं। अब किसी के पास समय नहीं है कि वह भूल जा रहे हैं कि यही वह किताबें हैं जो हमें मूल्य समझाती थी, एक दूसरे के बीच का जो भाव है उसके मायने समझाती थी, लेकिन अब उसकी कोई भी कदर नहीं है। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। आपको पता है विद्यार्थी बच्चों कि जब विद्यालय की शुरुआत होती है तो सभी बड़े विद्यार्थी बड़े इच्छुक होते हैं, माता पिता बहुत इच्छुक होते थे कि अब हमें बुक्स खरीदना है, किताबें खरीदनी है, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। पर अब ऐसा कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। बाज़ारों में जो बुक्स के सेल लगते थे वह भी अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। जो बच्चे अपनी माँ से, पिता से जिद करते थे कि नहीं नहीं मुझे नई किताबें चाहिए, प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा, मुझे नए बुक ला कर दीजिए, वह कदरें अब सुनाई नहीं पड़ती हैं। वह सारे उधड़े हैं, यानी वो सारे रिश्ते अब पूरी तरह से, संबंधें क्या हो गए, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। जब हम पेज को ऐसे टर्न करते हैं बेटा, तो हमें क्या होता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो अब कहीं पर भी सुनाई नहीं पड़ती है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती, और कोई एक पेज पलटता तो एक आवाज़ सी निकलती। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े। लफ्ज़ों का अर्थ है अर्थ, यानी कहने का अर्थ है कि किताबें अब ऐसी हो गई हैं कि फट कर किसी कोने में पड़ी हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, और जैसे कोई वृक्ष
पूरी तरह से सूख जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लकड़ियाँ रहती हैं और वो भी सूख कर टूट जाती हैं, उसी प्रकार पुस्तकों का, किताबों का महत्व भी अब ख़त्म होते जा रहा है। वो सारे अल्फाज, वो सारे शब्द अब हमें कहीं मिलते नहीं हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पेड़ सूख जाता है तो उस पे नए पत्ते नहीं आते हैं, उसी तरह जो किताबें अब बंद हो चुकी हैं, मानो इस प्रकार लग रही हैं कि अब वो फिर कभी खुल नहीं पाएंगी। समझ में आया विद्यार्थियों? आशा करती हूँ आपको यहाँ पर तक समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ इन तीनों पैराग्राफ में अगर कोई दुविधा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछिएगा। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का। जुबा यानी जीभ पर, जायका यानी स्वाद, सफ़ा यानी पन्ना। कहने का अर्थ यह है विद्यार्थियों कि जो मेरी ज़बान पर किताबों का जो जायका आता था, पन्नों की पलटने की जो आवाज़ आती थी, वह सब कुछ बहुत ही दूर हो गया है। अब उंगली सिर्फ क्या करती बेटा, क्लिक करने से बस झपकी गुजरती हैं। अब लोगों को आसान हो गया है कि एक बटन दबाइए, क्लिक करिए, आपका सारा सब कुछ खुलकर आपके सामने आ जाएगा। बहुत कुछ तबता खुलता चला जाता है पर्दे पर, और अब एक समय ऐसा आ गया है कि लोग वह पन्ने पलटना, उसको पढ़ने से ज़्यादा सरल यह समझते हैं कि एक बटन क्लिक करिए, सब कुछ तबता जैसा आप चाहेंगे वैसा पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाएगा। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया, यानी किताबों से जो आपका संपर्क था बच्चों, अब वह पूरी तरह से दूर हो गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, यानी विद्यार्थी हैं, हमें पता है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, पढ़ते पढ़ते ऐसे ही बुक्स रख के लेट लेट के पढ़ते थे और बुक्स अपने सीने पर ही रख कर सो जाते थे। यह भी एक बहुत ही आनंदमय समय था। कभी गोदी में लेते थे, या तो कभी गोद में रख कर। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं बच्चों जो अपने पैरों के बीचों बीच पलथी मार कर बैठते हैं और उस पर अपने पुस्तकों को रख कर पढ़ते हैं। कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर, रिहल है बच्चा जो आप रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल ये सब पढ़ने के लिए लकड़ी से बनी हुई ऐसी चौफेर फेर की रहती है, लोग उस पर रखकर उस चीज़ पुस्तकों को पढ़ते हैं। या घुटनों को अपनी रिहल, घुटनों को मोड़कर उसके ऊपर बुक रखकर सोकर लोग बड़े ही आसानी से पढ़ते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते से जबी से। जबी यानी आपका माथा होता है, यहाँ पर तो कम देखने को मिलता है बेटा, पर गांव वगैरह में आप जाएंगे तो नीम के पेड़, आम के पेड़ के नीचे क्या होता था बेटा, चबूतरा बनाया जाता है और विद्यार्थी उसी की छांव में, उसी के सजदे में बैठकर अभ्यास करते थे। किताबें उनके लिए इतना महत्व रखती थी कि वह सुबह शाम उसे अपने माथे से छूकर तब बुक्स को रखते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यह ज्ञान एक ऐसी चीज़ है बेटा जो कभी ख़त्म नहीं होती। हमें याद रखना होगा कि ज्ञान का कोई समय सीमा नहीं होता। आप जब तक चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, जब कोई प्यारा प्रिय, हमारा भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारा मित्र हमें कोई गुलाब का फूल या कुछ फूल देता था तो हम क्या करते थे, उसे अपने किताबों के बीचों बीच छुपा कर रखते थे। यहाँ तक कि वो मोर के जो पंख होते हैं लोग उसको छिपा कर रखते थे। जो पीपल के पेड़ का पत्ता रहता था लोग उसको रखते थे, और उस पर कुछ लोग तो चित्र बनाकर, कारीगरी बनाकर रखते थे। तो वो सूखे फूल आज भी जो किताबों में मिला करते थे वह आप समझ कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और महके हुए रुक्के, रुक्के का अर्थ होता है बेटा चिट्ठी, संदेश। जो संदेश लोग चिट्ठी पढ़ने के बाद, पत्र पढ़ने के बाद अपने किताबों में छुपा कर रख देते थे, वह सब कुछ अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। आपने देखा होगा कि जब घर में दो भाई बहन या दो मित्र आपस में लड़ लेते हैं और उन्हें बातें नहीं करनी है तो किताबें गिरते थे तो उठाने के बहाने सर से टक्कर, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे विद्यार्थी एक दूसरे से करते थे, ऐसे भाई बहन ऐसे करते। तो एक तरह से एक बहाना होता था जो रिश्ते बन जाते थे। नहीं बात करते थे पर एक बहाने, इस बहाने के नाते किताबें उठाने के बहाने एक दूसरे से बातें हो जाती थी। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। यानी कवि कह रहे हैं कि अब मुझे पता नहीं
वह रिश्ते फिर बनेंगे या नहीं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शायद अब नहीं होंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह पूरी कविता समझ में आई होगी। यानी पूरे कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों के महत्व और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आज का जो मशीन युग है और जो किताबी ज्ञान है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वह बताने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ पुस्तकों का जो मनुष्य का जो पुस्तकों के प्रति दुराव होते जा रहा है, लोग दूर होते जा रहे हैं, और दुख, और जो पुस्तक है, जो किताबें हैं, वो अपना दुख जो व्यक्त कर रही हैं, इस पूरी कविता में हमें बताने का प्रयास गुलजार जी ने किया है। विद्यार्थियों, आप ये देख रहे हैं शब्द संसार है। इसमें जो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन शब्दों को देखिए, समझिए और इस पूरी कविता को समझने का प्रयास करिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो बच्चों, तो आप मुझसे पूछिएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते।